मोदी केयर में काम करने वाले लीडर किस हद तक गिर सकते हैं, अब आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये लोग भाई साहब निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार कर दिए हैं। मैं इस बेस पे नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने बेस पे कह रहा हूं। अभी मैं फेसबुक में कुछ पेज स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे यहाँ पे ये एक पोस्टर दिखा। पोस्टर में लिखा हुआ है ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड, मोदी केयर में काम करने वाले सावधान, इन ब्लैक लिस्टेड लीडरों से सावधान हो जाइए, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये जो पोस्टर में जितने भी लोग हैं, ना ये मुझे जानते हैं ना मैं इन्हें जानता हूं। लेकिन जब उस कमेंट सेक्शन में गया, कमेंट सेक्शन में जाने के बाद एक चीज मुझे ये पता चली कि जिन ये लीडरों के नाम ब्लैक लिस्ट में डाले हुए हैं, ये लोग बस इतना किए हुए हैं कि ये मोदी केयर छोड़ के किसी और कंपनी में जा चुके हैं। अब ये और कंपनी में जा चुके हैं तो जो इनके पुराने लीडर हैं या इनके ऊपर लीडर हैं, उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे मोदी केयर को छोड़ के कोई जा सकता है। तो इन्होंने एक नया पैतरा निकाला है। इन लोगों को नाम दे दिया है कोरोना वायरस का, और इनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये अपने आप को सुपीरियर साबित कर सके कि मोदी केयर से बेहतरीन ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। मोदी केयर जो छोड़ के जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। और आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं, ये जो लीडरों के नाम दिख रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है कि ये डायरेक्टर हो या सीनियर डायरेक्टर हो। इसमें से 3-4 लोग जीबीडी हैं मोदी केयर के, इसमें से 2-3 लोग ट्रिपल रेड डायमंड ब्लैक डायरेक्टर हैं, इसमें से कुछ लोग रेड डायमंड डायरेक्टर भी हैं। ऊंचे ऊंचे लेवल के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, जिस समय भी, मुझे नहीं पता कब ज्वाइन किया है इन्होंने, जिस समय भी मोदी केयर ज्वाइन किया था उससे पहले भी ये किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे। वहां से इन्होंने मोदी केयर के प्लान को अच्छा देखा होगा और मेरे ख्याल से ज्वाइन किया होगा। क्वेश्चन अब यहां पे ये उठता है, जब ये दूसरी कंपनी से आपके मोदी केयर में आए हुए थे तब तो बहुत अच्छा, आपने बहुत गुणगान किया, फलाने लीडर के कंपनी को, मतलब फलाने कंपनी के लीडर को हमने तोड़ के मोदी केयर ज्वाइन कराया है, सब लोग हमारे लिए तालियां बजाओ, मतलब तब अच्छी बात है। आप किसी और कंपनी के लीडर को अपने साथ ज्वाइन करा रहे हैं तो वो लीला कहलाएगी। अगर कोई व्यक्ति मोदी केयर छोड़ के चला जा रहा है तो वो करेक्टर ढीला कराएगा। कहां से भाई साहब इतना दोगलापन लाते हैं लोग? कहां से इतनी दोगलापंती आती है आप लोगों के अंदर? भाई ये इंडिया स्वतंत्र है, इंसान स्वतंत्र है। अगर किसी भी व्यक्ति को जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहा है उसको पैसा नहीं बनेगा, या बार बार प्लान चेंज होने की वजह से उसकी टीम टूट रही होगी, तो ऑब्वियसली है वो नेटवर्कर किसी और कंपनी में जाएगा। और इसमें बुराई क्या है? ये तो प्रकृति का नियम है कि बदलाव होते रहते हैं। कोई एक कंपनी से दूसरी कंपनी जा रहा है, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी जा रहा है, ये उसकी चॉइस है। लेकिन आपको कौन अधिकार दे देता है कि उनकी बेइज्जती आप करो? कौन अधिकार दे देता है? बेइज्जती आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं, जो कि बहुत ही घटिया प्रोसेस है, बहुत ही घटिया स्टेप है। और इसका एज अ नेटवर्क मार्केटिंग के पॉलिसी के हिसाब से या एथिक्स के हिसाब से बिल्कुल भी मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। चाहे जो भी लीडर जिस कंपनी में जो आए, ये उसकी चॉइस होती है और आपको कोई अधिकार नहीं देता है किसी भी लीडर को बदनाम करने का, वो चाहे जिस कंपनी में हो। सबसे बड़ी बात ये, इन सारे लीडरों के साथ पता नहीं होगा कि ये काम करके, ये जो काम कर रहे हैं, आपके जो भी अपलाइन होंगे, मुझे नहीं पता कौन इसके पीछे क्या कहानी है, जो भी अपलाइन होंगे आपको इस तरह बदनाम कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ जाके एफआईआर लिखा दीजिए, एक मानहानि का दावा ठोक दीजिए। भाई सब पैंट ढीली हो जाएगी, सबकी पैंट ढीली हो जाएगी। क्योंकि ये पर्सनल अटैक है, ये जो किया जा रहा है ये पर्सनल अटैक है, ये प्रोफेशनल अटैक नहीं है। मैं मान सकता हूं कि आप उस लीडर से खुश नहीं होंगे, वो भी चलता है, आप उस लीडर से बातचीत नहीं करते होंगे, वो भी चलता है। लेकिन वो लीडर जब आपके सिस्टम में जब तक जुड़ा था, आपको करोड़ों बीवी का बिजनेस ला के दिया, आपने उसके माध्यम से पैसा कमाया और वो खुद पैसा कमाया, तब तक वो अच्छा था, तब तक सब कुछ अच्छा था। जैसे ही वो बंदे ने चेंज किया तो खराब हो गया। ये कैसे होता है भाई? ये कैसे होता है? मेरे टीम में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गए हैं और आज भी मेरी उनसे बात होती है। मैं उनके डिसीजन का सम्मान करता हूं। भाई खुला मैदान है, कोई कहीं भी जा सकता है, लेकिन इसका मतलब थोड़े है कि मैं जाके किसी को बदनाम करूंगा, किसी के खिलाफ कुछ वीडियो बनाऊंगा, कुछ पोस्ट करूंगा, पूरे फेसबुक पूरे इंस्टाग्राम में बदनाम करने की कोशिश करूंगा। क्यों? जिससे हम ये सिद्ध कर सके, अपने डाउनलाइन को मोटिवेट कर सके। देखो
इनको हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इनको तो कोरोना वायरस बोला जा रहा है, तुम मत छोड़ के जाना। जानते ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये मोदी केयर वाले क्यों कर रहे हैं आपको पता है? जिससे जो इनकी कुछ डाउनलाइन बची हुई है अभी मोटिवेशन के आड़ में, वो ना छोड़ के भाग जाएं। और इनको बड़ी तकलीफ हो रही है कि अगर मोदी केयर छोड़ने के बाद कोई व्यक्ति दूसरी कंपनी में सफल हो जा रहा है तो और ज्यादा तकलीफ हो जा रही है। ये जितने सारे लीडर हैं, इनका जो मेन मार्केट है बिहार है, ऐसा मुझे कमेंट बॉक्स में सुनना। इन लोगों की मेन मार्केट बिहार है और इन्होंने जिस कंपनी में गए थे वहां सेमिनार किया था, 800 से 900 लोगों का सेमिनार किया था और कई सारे लोगों को, जो भी कंपनी में ये लोग गए, उस कंपनी का प्लान समझ में आया और ज्वाइन कर लिए। तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो गई, अरे यार हमारी कंपनी को तो प्लान बार बार चेंज होता है, लोग छोड़ के भाग रहे हैं, कैसे अपने रोका जाए, कैसे अपने को रोका जाए? तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? जब आप किसी रेस को जीत ना पाओ तो दूसरे की टांग तोड़ने की कोशिश करो। यही होता है, यही लोग ऐसे ही थिक्स आजकल फॉलो कर रहे हैं लीडर। जब जीत ना पाओ तो दूसरे की टांग तोड़ दो, है ना, क्योंकि खुद तो जीतने की काबिलियत है नहीं है। तो अब ये दूसरे लीडर की टांग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ये सिद्ध कर सके कि इनका कंपनी सुपीरियर है। भाई साहब, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, अलग अलग कंपनीज में कमा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी ही कंपनी अच्छी है। भाई दुनिया में बहुत कंपनी चल रही है जो आपसे भी बेहतर है, और जो आपसे बेहतर नहीं है वो भी आपसे बेहतर हो रही हैं। आप अपना देखो ना भाई। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं फेंकते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आपकी कंपनी का प्लान ही स्टेबल नहीं होता है। चलो, प्लान चेंज करना बुराई नहीं, मैं अगेन बोलता हूं, प्लान चेंज करना बुराई नहीं है। प्लान चेंज करने के बाद जो लोगों से पैसा छीन लिया जाता है उसको तो आप मोटिवेशन से ढाक दे रहे हो, और जो लीडर छोड़ के चले जा रहे हैं उनको बेइज्जती करने लगते हो। भाई साहब, मत करिए, ऐसा मत करिए। इन लोगों को पता नहीं है, मुझे नहीं पता वो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, जिन लोगों के नाम पोस्टर में है, मैं उनको भी जानता नहीं वो वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। आप लोगों से मैं सजेशन दूंगा कि आप जाओ इनके खिलाफ, जो आपके खिलाफ पोस्टर आगे बढ़ा रहा है उनके खिलाफ एक पुलिस कंप्लेंट जरूर करके आइए। पुलिस कंप्लेंट जरूर करके आइए। उसमें से एक लेडीज भी है, शायद जानवी नाम है उनका, उनको भी काफी ह्यूमिलेट किया जा रहा है। भाई साहब, 60 साल की लेडी है, 60 साल की लेडी को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती कर रहे हो। क्यों बेइज्जती कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वो दूसरी कंपनी में चले गए। क्यों भाई? क्या उन्होंने गुनाह कर दिया? उन्होंने आपसे कुछ छीन लिया? उन्होंने आपको कुछ मार दिया? क्या आदमी अपने से स्वेच्छा से डिसीजन नहीं ले सकता? आपके ही कहने के अनुसार चले क्या? ये कहां लिखा है भाई? ऐसा ह्यूमिलेट मत करिए। कहीं किसी ने कुछ कर लिया ना, आपकी बेइज्जती कैसे, पूरे जीवन नप जाओगे, पूरे जीवन नप जाओगे। हमेशा प्रोफेशनली अटैक आप कर सकते हो, लेकिन पर्सनली अटैक मत करिए। आपको नहीं समझ में आती कोई कंपनी, मत करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की बुराई करना स्टार्ट कर देंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपकी टीम से भी अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरी कंपनी में छोड़ के जा रहा है, इट्स ओके, वो उसका डिसीजन, उसकी चॉइस है। आपको उसके साथ जाना है तो जाइए, नहीं जाना मत जाइए, लेकिन बेइज्जती करने वाला काम बिल्कुल भी मत करिएगा। ये मोदी केयर नहीं कर रही है, मैं अगेन आपको बता रहा हूं। ये जो पोस्टर बनाए गए मोदी केयर ने नहीं बनाया है, जो काम करने वाले लोग हैं वो बनाए हैं। क्योंकि मोदी केयर तो ऐसा काम करेगी नहीं। एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी कंपनी, वो सारी तुच्छी काम नहीं करेंगे, लेकिन उसमें काम करने वाले लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए। जहां भी आपने ये सारा पोस्ट डाला उसको डिलीट करिए, यही सजेशन है। और हो सके तो इन लोगों से माफी मांगिए, वो उनका चॉइस है, उनके चॉइस का सम्मान करिए। अपने प्रोफेशनल रिलेशनशिप बना के रखिए। मेरे टीम में आज भी जो दूसरी टीम में काम करे, मेरे उनसे आज भी बात होती है। वैसा कोई उनसे सिला सिकवा या गिला मेरे साथ कुछ भी नहीं है। तो ऐसा आप भी बना के रखिए, ये मेरी चॉइस है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिन लीडरों के नाम मैंने दिखाए, क्या आप इनमें से किसी को जानते हैं? जहां तक मुझे पता है, एक कानपुर के जीबीडी हैं, एक इलाहाबाद प्रयागराज के जीबीडी हैं, कुछ लोग झारखंड बिहार साइड के जीबीडी हैं। ये कुछ मैंने पता लगाने की कोशिश की थी। आप लोग बताइए, क्या आप इन सारे लीडरों को जानते हैं और इनकी बेइज्जती कौन कर रहा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर ले, अपनी टीम के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अपने इस वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।